अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आज मैं आपसे एक फ़ैमिली का वाक़या शेयर करने लगी हूँ। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गैर इंसानी या हवाई मखलूक़ात के ऊपर यकीन नहीं रखते, लेकिन जब उनके साथ कोई वाक़या पेश आ जाता है, तो फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता समझना शुरू हो जाते हैं और इनकी हकीकत को मानना शुरू कर देते हैं। ये वाक़या भी एक फ़ैमिली का है जिन्होंने पार्टीशन के बाद लाहौर आके स्टे किया। फैमिली में दादा जान हैं, उनके छोटे बहन-भाई हैं, बच्चे भी हैं और पोते-पोतियाँ, नवासे-नवासियाँ भी हैं। जब बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ होती तो दादा जान का ये रूटीन थी कि वो किसी भी पहाड़ी इलाके में उनके लिए कोई घर बुक करवा देते ताकि वो सारी छुट्टियाँ वहाँ पे गुज़ार के आएँ। इसी तरह का सिनेरियो था, बच्चों को छुट्टियाँ हुईं तो दादा जान ने मरी में उनके लिए घर बुक करवा दिया। सब वहाँ पे चले गए हैं सारा साज़ो सामान लेके, इसलिए कि वो खाली घर मिला करते थे और सारा सामान आप अपना बिस्तरे, बर्तन सब कुछ अपना साथ लेके जाते थे। अपने खाने-पीने की चीज़ें भी, और वहाँ पे फिर खुद पकाते थे, खुद ही धोते थे, कपड़े वग़ैरह सारा कुछ। ये उस टाइम की बात है जब पहाड़ी इलाकों में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी जैसे कि अब होती हैं। इस फैमिली की बड़ी औरतें जो हैं वो खुद खाना पकाती थीं और बच्चियां जो हैं वो कपड़े लेके चश्मे पे चली जाती थीं। वहाँ जाके कपड़े धोती थीं और फिर उनको सुखाने के लिए धूप में फैला देती थीं और खुद खेलने लग जाती थीं। जब कपड़े सूखते थे, कपड़ों को इकट्ठा करती थी और घर आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन चश्मे पे कपड़े लेकर गई हुई थी, कपड़े धोए और फिर धूप में फैला दिए और खुद खेलने लगी। थोड़ी देर के बाद जब एहसास हुआ कि अब कपड़े सूख गए होंगे, तो कपड़ों के पास पहुंचती हैं कि उन्हें इकट्ठा किया जाए, तो देख कर डर जाती हैं कि सारे के सारे कपड़े वापस गीली बाल्टियों में पड़े होते हैं। अब परेशान होती हैं, फिर सोचती हैं कि शायद किसी ने शरारत की है, एक दूसरे से पूछती हैं, कोई मानता ही नहीं है। कपड़ों को वापस निकालती हैं, सुखाती हैं और फिर घर आ जाती हैं, लेकिन घर आके किसी से जिक्र नहीं करती। कुछ दिनों के बाद जब दोबारा फिर चश्मे पे जाती हैं, उसी तरह कपड़े धोती हैं और सूखने के लिए फैला देती हैं और खेलने लगती हैं। लेकिन आज फिर डर जाती हैं क्योंकि वही वाक़या पेश आता है। जब वापस आती हैं कपड़ों के पास तो कपड़े उसी तरह गीली बाल्टियों में होते हैं। अब घबरा जाती हैं, कपड़ों को निकाल के सुखाती हैं, वापस घर की तरफ भागती हैं और घर आके फिर सबको वाक़या बताती हैं कि ऐसे हुआ है उनके साथ। अब घर में कोई इस बात पे यकीन करता है, कोई नहीं करता। अम्मा जो है वो समझा देती हैं कि आइंदा से कपड़ों को ऐसे नहीं फैलाना और खेलने में इतना मगन नहीं होना, बल्कि कपड़ों के पास ही रहना है। खैर, इस वाक़ये को सारे भूल जाते हैं। चूँकि आप सबको पता है कि ये इलाके थोड़े सुनसान होते हैं, अंधेरा जल्दी हो जाता है, लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे भी सारी बच्चियों को स्पेशली इंस्ट्रक्शन थी कि असर के बाद जो है ना वो किसी ने बाहर नहीं निकलना। कुछ दिनों के बाद एक और वाक़या पेश आता है। दादा जान के जो छोटे भाई हैं उनको घूमने फिरने और सैर करने का शौक़ है। एक दिन सैर करके वापस आ रहे होते हैं कि टाइम ज़्यादा हो जाता है। अब पहाड़ी इलाकों में सन्नाटा भी जल्दी हो जाता है। वापस आ रहे थे तो घर आने से पहले एक मोड़ आता है। दूर से देख रहे हैं कि उस मोड़ के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर है और पत्थर के ऊपर कुछ लड़कियां बैठी हंस रही हैं और बातें कर रही हैं। अब दिल में सोचते हैं कि ये अपनी फैमिली की लड़कियां या बच्चियां तो नहीं हो सकती, वो इतनी रात को कैसे बाहर निकलेंगी, तो फिर ये कौन सी लड़कियां हैं। सोचते सोचते पास आ जाते हैं, लड़कियों की तरफ देखते हैं। लड़कियां काफ़ी खूबसूरत हैं और शौक मिजाज आपस में बातें कर रही हैं। ये भी हंस के पास से गुजर जाते हैं, वापस आ जाते हैं। अब रात को जब सोने लगते हैं तो फिर से लड़कियों के बारे में सोचते हैं और फैसला करते हैं कि कल जब मैं दोबारा जाऊंगा ना, अगर लड़कियां मुझे फिर से नज़र आईं तो एक दफ़ा उनसे पूछूंगा कि वो रहती कहाँ पर है।
ऐसे ही होता है। अगले दिन जब फिर वापस आ रहे होते हैं, दूर से नज़र मारते हैं पत्थर के ऊपर, फिर से वही लड़कियां बैठी बातें कर रही होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके पास आते हैं, हिम्मत तो बड़ी करते हैं कि उनसे कुछ पूछा जाए, लेकिन कुछ बोल ही नहीं पाते, आगे को चले जाते हैं। अभी थोड़ा सा ही आगे जाते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि पीछे से उनकी कमर पे किसी ने कोई पत्थर मारा है या कोई चीज़ फेंकी है। रुक जाते हैं, मुड़ के पीछे देखते हैं, लेकिन ऐसे कि जैसे जिस्म से जान निकल जाती है। वहाँ पे तो सीन ही और था, ना कोई इंसान, ना कोई हैवान, ना कोई चरिंद, ना कोई परिंद। लड़कियों का दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है। घबरा जाते हैं और वापस घर की तरफ भागते हैं, लेकिन घर आके किसी को कुछ भी नहीं बताते। खुद ही सोचते हैं आइंदा से इस रास्ते से मैंने नहीं गुजरना, पता नहीं क्या था। कुछ दिनों के बाद फिर सैर करने निकलते हैं, सोचते हैं आज रास्ता ही बदल लूं। दूसरे रास्ते से वापस आ रहे होते हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके पीछे कोई दबे कदमों से चल रहा है। आहिस्ता हो जाते हैं तो जो कोई पीछे चल रहा है वो भी आहिस्ता हो जाता है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, फिर महसूस होता है कि कोई पीछे है। अब सोचते हैं पीछे मुड़ के देख लूं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं। वही लड़कियां पीछे खड़ी इनको देख के हंस रही होती हैं। ये फौरन नजरें नीचे कर लेते हैं, लेकिन जब नजरें नीचे करते हैं तो और ज्यादा डर जाते हैं। उन लड़कियों के पाँव उल्टे होते हैं। इनके तो जैसे गले में आवाज और सांस दोनों रुक जाते हैं। फौरन मुड़ते हैं और भागते हैं घर की तरफ। घर आके सबको सारी बात बताते हैं। घर में सब घबरा जाते हैं। इनको फौरन बिस्तर पे लिटाते हैं। तेज़ बुखार चढ़ जाता है, दवाई देते हैं कि सो जाएं। 2 दिन तक तो खूब बुखार चढ़ता रहा। जब बुखार ठीक हुआ तो फिर सारे घर वालों को माजरा बताया। अब कुछ ने यकीन किया और कुछ ने हंसना शुरू कर दिया। अब फैमिली में एक बुजुर्ग थे, नाबीना। वो ज़रा दूरंदेश थे। उन्होंने कुरान मजीद खोला, कुछ सूरतें पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी और दादा जान के भाई को भी कहा कि वो भी ये सब कुछ पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारे। कुछ दिन गुजरे, मामला बेहतर हो गया। अब एक नया वाक़या। जो घर फैमिली के बुजुर्ग जो नाबीना थे, वो रात को सोए हुए हैं कि छोटी भाभी की आवाज़ में उनसे कोई पूछता है, बाबा जान आपको पानी दूं? बिल्कुल क्लियर आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये खामोश रहते हैं, आगे से कोई जवाब नहीं देते। सुबह उठ के छोटी भाभी से पूछते हैं कि रात को तुमने मुझसे पानी पूछा था? वो कहने लगी नहीं, मैंने तो नहीं पूछा था। अब उनको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे कुछ हालात ठीक नहीं है, ये मामला कुछ और है। सारों को खबरदार किया कि अब हमने यहाँ नहीं ठहरना, सब अपना सामान बांधे, हमारे साथ बच्चियाँ हैं और ये घर या ये इलाका, ये एरिया जो है ये ठीक नहीं है। सब ने सामान बांधा और वापस लाहौर आ गए। अब सोचा तो यही था, अंदाज़ा तो यही लगाया कि मामला ख़त्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दादा जान की छोटी बहन जिस घर में रहती थी वो 3री मंजिल पे था। उनके 2 छोटे जुड़वा बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। एक दिन ऐसे हुआ कि वो दोपहर का टाइम था और उनका छोटा बेटा जो अभी हार्डली 2-3 साल का था, छोटी साइकिल चला रहा था
और उनकी बहन जो है, दादा जान की बहन, वो किचन में काम कर रही थी कि थोड़ी देर के बाद उनको अचानक बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आई। भाग के बाहर आई, देखा तो बेटा मौजूद नहीं था। अब उन्हें समझ ना आई कि वो किधर गया है, लेकिन शोर की आवाज़ बाहर से आ रही थी बहुत ज़्यादा। और थोड़ी देर बाद अब जो वाक़या पेश आया था, उसको बताना बहुत मुश्किल है। उनका छोटा बेटा साइकिल समेत घर के बाहर गली में गिरा हुआ था। अब पुराने जो घर बने होते थे, उनमें बाहर जो सहन होता था, ऐसे दूसरी या तीसरी मंजिल के ऊपर, जिसको हम टेरेस भी कहते हैं, उसकी साइडों पे दीवार बनी होती थी ताकि कोई छोटा बच्चा जो है वो बाहर की तरफ ना देख सके, ना बाहर गिर ना सके, एहतियात के तौर पे। अब इधर भी ऐसे ही था। एक छोटी छोटी दीवारें जो है वो तीनों साइडों पे बनी हुई थी और वो इतनी थीं कि उस बच्चे की हाइट से वो ऊंची थी, इसलिए किसी भी सूरत वो बच्चा उसके दीवार के उस साइड पे नहीं जा सकता। जिससे सारों ने ये अंदाज़ा लगाया कि जिस तरीके से वो नीचे गिरा है, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मौजूद थी जिसने उस बच्चे को साइकिल समेत उठा के नीचे पटक दिया। इस तरह उनके बेटे की डेथ हो गई। ये फैमिली पहले ऐसी बातों पे यकीन नहीं करती थी, लेकिन इन वाक़यात के बाद बहुत मोहतात हो गई। फिर उन्होंने यकीन भी करना शुरू किया और अपने घरों में बहुत पढ़ाई भी करवाई ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ जो उस इलाके से हमारे पीछे पड़ गई है या हमारे साथ आ गई है तो वो हमसे दूर हो जाए।